Hello students, myself Dr. Usha Rani from Government College Maham. Today we will learn about formation of abstract noun. In our previous lecture we have learnt about abstract nouns. तो बेटा आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें abstract noun को डिटेल से बताया गया है. दोबारा हम एक बार इसी चीज़ को कर लेते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी एन एक्शन और अ स्टेट. इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि ऑनेस्टी, फिजिक्स, फ्रीडम, हैप्पीनेस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो दूसरी नाउन से लाइक जो हमारी प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, उनसे डिफरेंट होती है. ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या है कि सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इसको सोच सकते हैं. हम इसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसीलिए दूसरी जो हमारे नाउन्स हैं उनसे डिफर करती है. हेयर वी टॉक अबाउट द क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट. सो हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे फीलिंग है तो एंगर, सॉरो, जॉय, लव, दीज आर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू फीलिंग. देन क्वालिटी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस. स्टेट जो है पॉवर्टी, चाइल्डहुड, यूथ, एडल्ट. और अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो ग्रोथ, थेफ्ट, लाफ्टर, जजमेंट. सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि वो कौन कौन सी होती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, that is how to form abstract noun from common nouns. abstract noun जो है वो हम common noun से, verb से या adjective से, इन चीज़ों से हम abstract nouns बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम लेंगे कि common noun से हम किस तरह से abstract noun बना सकते हैं. Here I am taking an example. Ram is my friend. So बच्चे हम लोगों ने noun पढ़ रखी हैं. तो जो हमारी टाइप्स ऑफ नाउन हैं, अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं, राम इज़ माई फ्रेंड. हेयर वी हैव टू नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. तो जो राम है दैट इज़ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर. राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, दैट्स वाई दिस वन इज़ प्रॉपर नाउन. एंड हेयर वी आर सेइंग फ्रेंड. तो फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन. और कॉमन नाउन का मतलब होता है फॉर ऑल. ठीक है, प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर, कॉमन फॉर ऑल. तो जो फ्रेंड है मतलब कि एक क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि दोस्त है, राम मेरा दोस्त है. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बन जाएगा हमारा जो फ्रेंड वर्ड है, क्योंकि कॉमन नाउन से ही हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी. प्रॉपर नाउन की कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बन सकती है. तो कॉमन नाउन से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है हमें. तो फ्रेंड जो है मतलब दोस्त, दोस्ती. तो दोस्ती के लिए क्या बना? फ्रेंडशिप. ठीक है, तो जो फ्रेंडशिप वर्ड है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल टीम. तो जो वर्ड हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है दैट इज कैप्टन. तो कैप्टन क्या हुआ हमारा? कॉमन नाउन. ठीक है, और इस कॉमन नाउन का मतलब कि कप्तान, वो क्या है? कप्तान है हमारी टीम का. तो अगर हम कप्तान जो वर्ड है इसकी अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना कि कप्तानी, तो कैप्टेंसी. तो इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन गई हमारी? कैप्टेंसी. ठीक है बच्चे, तो दोस्त से दोस्ती, फ्रेंड, फ्रेंडशिप. अगर हमारे पास आता है कि कॉमन नाउन से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कीजिए, तो फ्रेंड से बना हमारा फ्रेंडशिप, कैप्टन से बन गया कैप्टेंसी. इसी तरह से जो बाकी के हमारे नाउन्स हैं उनको हम कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे. ऑथर, ऑथरशिप, ऑनर, ऑनरशिप, थीफ, थेफ्ट, स्लेव, स्लेवरी, पायरेट, पायरेसी, चाइल्ड, चाइल्डहुड. इसकी और थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं बेटा. बॉय, बॉयहुड, कैप्टन, कैप्टेंसी, बॉन्ड, बॉन्डेज, एजेंट, एजेंसी, हीरो, heroism, friend,
फ्रेंडशिप। तो कॉमन नाउन जो सबके लिए कॉमन होती है, जो सभी के लिए यूज होती है, कॉमन नाउन मीन्स फॉर ऑल। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि जो हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट, थिंग और जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन से कन्वर्ट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब जैसे कि हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हम एडजेक्टिव और वर्ब से भी कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि हाउ टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है कि जब किसी गुण की बात की जाती है बेटा, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो जो ऑनेस्ट वर्ड है, ऑनेस्ट मीन्स कि ईमानदार, तो ये क्या है, ये उसका एक गुण है, एडजेक्टिव है ये। तो हमने कहा कि राम जो है एक ईमानदार लड़का है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ईमानदार से क्या बना, ईमानदारी, ठीक है। तो ऑनेस्ट का क्या बन गया, ऑनेस्टी। तो ये बन गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम ऑनेस्ट की बजाय लिख देते, फ्री लिख देते, तो ये सेंटेंस है जैसे राम इज़ अ फ्री बॉय। तो फ्री जो है, अब फ्री का क्या बन गया, फ्रीडम, ठीक है बच्चे। तो ऑनेस्ट से बना हमारा ऑनेस्टी और फ्री से बना हमारा फ्रीडम। तो इसी तरह अब हम इसके आगे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेते हैं कि ब्रॉड, ब्रेड्थ मतलब चौड़ा, चौड़ाई, प्राउड, प्राइड, यंग, यूथ, वाइड, विड्थ, वैकेंट, वैकेंसी, ब्रेव, ब्रेवरी, हैप्पी, हैप्पीनेस, डार्क, डार्कनेस, क्रूएल, क्रुएल्टी, नॉवल, novelty, false, falsehood, decent, decency. So students, we can form abstract nouns from adjective. तो जो adjective है बेटा, adjective का आपको पता ही है कि adjective is a word which is used to qualify the noun or pronoun, ठीक है। जैसे हम word ले रहे हैं cruel, cruel means क्रूर, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी कि क्रूरता, हिज क्रूएल्टी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि किसी का भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रावण वॉज अ क्रूएल किंग, ठीक है। तो अब हम अगर इस सेंटेंस को ये कहें कि हिज क्रूएलिटी इज वर्ल्ड फेमस, तो यहाँ पर जो क्रूएलिटी है ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो क्रूएल वर्ड था ये है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। अब देखो वर्ब्स जो हैं, वर्ब्स बेटा आपको, वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन क्या हुआ है। अब अगर एक हम एग्जांपल ले तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ओबे जो है मतलब आज्ञा मानना, तो ये क्या है, ये एक वर्ब है। और अगर हम इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं तो मीन्स आज्ञाकारी, ठीक है। लाइक हम ये कह रहे हैं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ओबीडियंस इज हिज बिहेवियर। तो ओबीडियंस क्या हुआ, आज्ञाकारी, मतलब वो है ही आज्ञाकारी बच्चा। तो ये क्या है, ओबे से हमने अगर ओबीडियंस बनाया तो वो बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वर्ब को आपको पहचानने के लिए क्या करना है कि कोई एक्शन, और वर्ब की बेटा वैसे भी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। तो ओबे से, ओबे जो है एक वर्ब है, और ओबे से हमने क्या बनाया, ओबीडियंस, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, अ टीचर शुड नेवर लाफ एट हिज स्टूडेंट्स मिस्टेक। तो लाफ, जैसे अगर हमें इसमें देखना है कि वर्ब, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि लाफ जो है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, तो उसमें हमारे लिए इजी हो जाता है। अब लाफ जो है मतलब कि एक वर्ब है, और इसका हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, तो दैट बिकम्स लाफ्टर, ठीक है। हंसना, लाफ, और हंसी, ठीक है। अगर यहाँ पर लाफ है कि ही लाफ अलाउड, ठीक है, जोर से हंसा, और हिज लाफ्टर, तो ये जो लाफ्टर है ये क्या बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है, ठीक है। तो ये नाउन में और वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस आपको
करना आना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ओबे से ओबीडियंस, लाफ से लाफ्टर, ये इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। इस तरह से कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अराइव एक वर्ब है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनी? अराइवल। नो वर्ब है और इससे क्या बनी? नॉलेज। एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन। रिलीव रिलीफ। लाफ लाफ्टर। चूज चॉइस। डिस्कवर डिस्कवरी। ओबे ओबीडियंस। डाई डेथ। जज जजमेंट। प्लीज प्लेजर। प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन। सो बच्चे ये थे हमारे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिन्हें हमने कॉमन नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव से बनाया। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कॉमन नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम common noun, verbs and adjective. Thank you.